आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महासमर का अंत हो गया है। भारत में महाव्याधि फैली हुई है। एकाएक महासमर की विषाक्त गैस ने भारत को घर के धुएं की तरह घेर लिया है। चारों ओर त्राही त्राही, हाय हाय। विदेशों से, भिन्न प्रांतों से जितने यात्री रेल से रवाना हो रहे हैं, सब अपने घर वालों की अचानक बीमारी का समाचार पाकर। युक्त प्रांत में रोग का और भी प्रकोप। गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा, बड़ी बड़ी नदियों में पटी लाशों से जल का प्रवाह रुक सा गया है। गंगा का जल, जो कभी खराब नहीं हुआ, जिसके महात्म्य में कहा जाता था दूसरा जल रख देने पर कीड़े पड़ जाते हैं, पर गंगा के जल में ये कलमश नहीं मिलता। वो भी पीने के बिल्कुल अयोग्य बतलाया गया। परीक्षा कर डॉक्टरों ने कहा, एक सेर जल में 8वां हिस्सा सड़ा मांस और मेद है। गंगा के दोनों ओर 2-2 और 3-3 कोस पर जो घाट हैं, वहां एक एक दिन में 2-2 हजार तक लाशें पहुंचती हैं। जलमय दोनों किनारे शवों से ठसे हुए, बीच में प्रवाह की बहुत ही क्षीण रेखा, घोर दुर्गंध। दोनों ओर 1-1 मील तक रहा नहीं जाता। जल जंतु, कुत्ते, गीध, सियार लाश छूते तक नहीं। नदियों से दूर वाले स्थानों में लोगों ने कुओं में लाशें डाल डाल दी। मकान के मकान खाली हो गए। किसी किसी परिवार के 10 आदमियों में 10 के प्राण निकल गए। कहीं कहीं घरों में ही लाशें सड़ती रहीं। वैद्य और डॉक्टर रोग का निदान ही न कर सके। ये सब नृशंस महामृत्यु तांडव 15 दिनों के अंदर हो गया। भारत के 60 लाख आदमी काम आए। इसी समय घोषणा की गई, सरकार ने जंग फतह की है, आनंद मनाओ। सब लोग अपने अपने दरवाजों पर दिए जलाकर रखें। पति के शोक में सद्यः विधवा, पुत्र शोक में दीर्ण माता, भाई के दुख में मुरझाई बहन और पिता के प्रयाण से दुखी असहाय बाल विधवाओं ने दूसरी विपत्ति की शंका कर कांपते हुए शीर्ण हाथों से दिए जला जलाकर द्वार पर रखे और घर के भीतर दुख से उभड़ उभड़ कर रोने लगीं। पुलिस घूम घूम कर देख रही थी कि किस घर में शांति का चिन्ह, रोशनी नहीं। जब घर में थी, शोभा के पिता का देहांत हुआ तो गांव का कोई नहीं आया। सब अपनी खे रहे थे। उस समय जिलेदार महादेव प्रसाद ने मदद की। उसके पिता की लाश गाड़ी पर गंगा ले गए। मन ही मन शोभा कृतज्ञ हो गई। कितने अच्छे आदमी हैं ये, दूसरे का दुख कितना देखते हैं। इसके बाद उसकी माता बीमार पड़ी। तब उन्हें युवती कन्या की रक्षा के लिए चिंता हुई। यदि उनके भी प्राण निकल जाएं तो शोभा का क्या होगा, ये विचार कर उन्होंने विजय तथा ससुराल को पत्र लिखने के लिए शोभा से कहा। विजय शोभा का पति है। अभी तक उसने पति को पत्र नहीं लिखा। कभी 4 आंखों की एक पहचान होने का अवसर नहीं मिला। वो कैसे हैं वो नहीं जानती, फिर क्या लिखे। बैठी सोचती रही कि दुख भरे स्नेह के कुछ कठोर स्वर से कर्तव्य का ज्ञान दे। बिस्तरे से माता ने फिर कहा। स्वर पर बजने के लिए उंगली की तरह उठकर शोभा कागज, कलम और दावात लेने चली। दुख में भी अज्ञात कोई हृदय के निर्मल शुभ्र आकाश में अपरिमित सुख सौरभ भरने लगा। अज्ञात मुंदी हुई जैसे कोई कली इस आदेश मात्र से खुल गई और अपना लेश मात्र सौरभ अब नहीं रखना चाहती। दावात, कलम और कागज ले आ सरल चितवन निष्कलंक पंकजा ने माता से पूछा,
क्या लिखूं अम्मा? घर का सब हाल, और ऐसी दशा में तुम्हें ले जाना अत्यंत आवश्यक है, लिख दो। माता ने कहा, ससुराल को मेरे नाम लिख देना। आपकी समधिन कहती हैं इस तरह। किसे किस तरह पत्र लिखना चाहिए इतना शोभा को मालूम था। चिट्ठी लिखने की किताब पढ़ने से जैसे संस्कार बन गए थे, वैसे ही दाब के दबाव में लिख गई, प्रिय। परंतु फिर उस शब्द को मन ही मन हंसकर, न जाने क्या सोचकर लजाकर काट दिया। फिर लिखा, महाशय। पर शब्द जैसे एक सुई हो, कोमल हृदय को चुभने लगा। फिर बड़ी देर तक सोचती रही, कुछ निश्चय नहीं हो रहा था। एकाएक अंतर की संचित संपूर्ण श्रद्धा पत्र लिखने की पीड़ा के भीतर से फूट पड़ी, और उसने लिखा, देव। फिर नहीं काटा। मन को विशेष आपत्ति नहीं हुई। देवताओं ने जैसे भय बाधा विघ्न सब दूर कर दिए। दूसरा भी लिखा। पत्र पूरे कर माता को सुनाने के लिए पूछा। माता ने कहा, क्या आवश्यक है? मतलब सब लिख ही गया होगा। अपने हाथ डाकखाने में छोड़ आओ। पत्र लिफाफे में भरकर पता लिखकर डाकखाने छोड़ने चली। आंचल में दुनिया की दृष्टि से दूर अपने मनोभावों का प्रमाण छिपा लिया। पत्र में वो अपने अलख सखा को, हृदय के सर्वस्व को कुछ भी नहीं दे सकी। एक भी बात ऐसी नहीं जो वो अपनी माता के सामने न पढ़ सकती, सिवाय इसके कि मुझे जल्द आकर ले जाइए। अम्मा को मेरी तरफ से घबराहट है। पर फिर भी उसका हृदय कह रहा था कि उसने अपना सब कुछ दे दिया है। लाज की पुलकित पुतलियों से इधर उधर देख, अपने प्रिय संशय को प्रमाण में परिणत होते हुए न पा, पत्रों को आंचल से बाहर कर चिट्ठी वाले बॉक्स में डाल दिया, और अचपल मंद मृदु चरण क्षेप मूर्तिमती महिमा से अनावृत मुख बढ़ती हुई माता के पास लौट आई। दूसरे दिन चलते हुए तूफान का एक झोंका और लगा। माता का कंठ कफ से फेफड़े जकड़ जाने पर रुंध गया। देखते देखते पुतलियां पलट गईं। उनका देहांत हो गया। वो छाह की एकमात्र शाखा भी टूटकर भूलुंठित हो गई। अब संसार में कुछ भी उसकी दृष्टि में परिचित नहीं। इस एकाएक प्रहार से स्तब्ध हो गई। संसार में कोई है, संसार में उसकी रक्षा कौन करेगा, कुछ ख्याल नहीं। जैसे केवल एक तस्वीर निष्फलक खड़ी हो। समय आप आता, आप चला जाता है। समय का कोई ज्ञान नहीं। जैसे किसी निष्ठुर पति ने बिना पाप ही अभिशाप दे प्राणों की कोमल रूपवती तरुणी को प्रस्तर की अहल्या बना दिया है। महादेव कब से आया हुआ खड़ा है, उसे इसका ज्ञान नहीं। उसे उस हालत में खड़ी हुई देख महादेव के हृदय में एक बार सहानुभूति पैदा हो गई। पर उसे तरक्की करनी है। दुनिया इसी तरह उत्थान के चरम सोपान पर पहुंची है। वो गरीब है, इसीलिए अमीरों के तलवे चाटता है। उसके भी बच्चे हैं, उन्हें भी आदमी करना है। लड़कियों की शादी में 3-3, 4-4 और 5-5 हजार का सवाल हल करना है। इतना धर्म का रास्ता देखने पर यह संसार की मंजिल वो कैसे तय करेगा? शोभा, महादेव ने आवाज दी। शोभा होश में आई। अब चलो, प्यारीलाल के यहां तुम्हें रखा हुए। कोठरियों में ताले लगा दें, 2 कुंजियों का गुच्छा ले आओ। ताले कहाँ हैं? क्या किया जाए बेटी, इस वक्त दुनिया पर यही आफत है। फिर तुम्हारी मां को गंगा जी पहुंचाने का बंदोबस्त करे। माता का नाम सुनकर, स्वप्न देखकर जगी सी होश में आ मृत माता पर उसी की एक छोटी क्षीण लता सी लिपट गई। अब तक सहानुभूति दिखलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए तमाम प्रवाह आंसुओं के वाष्पाकार हृदय में टुकड़े टुकड़े फैले हुए एकत्र हो रहे थे। स्नेह के शीतल समीर से एकाएक गलकर सहस्त्र सहस्त्र उच्छ्वासों से अजस्त्र वर्षा करने लगे। महादेव स्वयं जाकर प्यारीलाल तथा उसकी स्त्री को बुला लाया। जमींदार के डेरे का नौकर गाड़ी साज कर ले चला। कुछ और लोग भी इस महाविपत्ति में सहानुभूति दिखलाना धर्म है, ऐसा धार्मिक विचार कराए। शोभा को माता से हटा कोठरियों में सबके सामने ताले लगाकर प्यारीलाल ने कुंजी महादेव को दे दी। प्यारीलाल की स्त्री शोभा को अपने साथ ले गई। उसके घर का कुल सामान एक पुर्जे में लिखकर डेरे भिजवा महादेव उसकी मां की लाश गंगाजी ले गया। तमाम रास्ता यही निर्णय रहा कि शोभा को
किसी तरह मुरलीधर के हवाले कर 5-6 हजार की रकम अपने हाथ लगाए। लौटकर शोभा की खुशखबरी मालिक को सुनाने के लिए सदर गया। शोभा से कह गया उसकी ससुराल खबर देने जा रहा है, वहां की खबर जानकर उसे लौटकर ससुराल ले जाएगा। शोभा सोचती थी कई दिन हो गए वो क्यों नहीं आए। उस घर में अच्छा न लगता था, जैसे वे आदमी बहुत दूर के हों, इतने नजदीक रहकर भी उसके साथ नजदीक का कोई बर्ताव नहीं करते। रह रहकर दुख से गला भर आता है, पर रोती नहीं, दुख और बढ़ता है। शाम हो चुकी, घर घर सरकार की विजय के दीपक जलने लगे। डेरे पर और प्यारेलाल के मकान में सब जगह से ज्यादा प्रकाश है। प्यारीलाल की स्त्री, लड़के लड़कियां द्वार पर बैठी प्रसन्न आंखों से दीपों का प्रकाश देख रही हैं। इसी समय शोभा की एक हम उम्र गांव की एक लड़की कहारों की भीतर गई। शोभा चिंता में डूबी हुई थी। लड़की ने धीरे से छू दिया। इसका नाम राधा है। इसकी मां शोभा के यहां टहल करती थी, इसी इन्फ्लुएंजा में गुजर गई है। राधा पड़ोस के एक कहार के यहां रहती थी। उसके शौहर को खबर कर दी गई थी। अब वो अपनी स्त्री को ले जाने के लिए आया है। सुबह वो चली जाएगी। शोभा से मिलने आई है। फिर कर शोभा ने देखा राधा है। राधा सट कर बैठ गई और उसके एक हाथ की मुट्ठी अपने दोनों हाथों में भर ली और धीरे से सतर्क होकर पूछा, कोई है तो नहीं? ना। शोभा सूखे आंसुओं की मुरझाई दृष्टि से देखकर बोली, कल मैं जाती हूं, आए हैं। एक बात मालूम हुई, वो वही नौकर है जिनसे ये गांव है। उन्हें मालूम हुआ है महादेव की कुल कारगुजारी झूठ तुम्हें फंसाने के लिए है। वो आज वहां से मोटर लेकर आया है। ससुराल के बहाने रात को सबकी आंख बचा तुम्हें वहीं ले जाएगा। वहां किसी की इज्जत नहीं बचती। वो पूछते थे कि इस गांव में कोई शोभा है? मैंने कहा हां। तब सारा हाल बतलाया। मैंने उन्हें समझाया कि हम लोग मेहनती आदमी हैं, जहां मेहनत करेंगे वहीं कमाएंगे खाएंगे। वहां की नौकरी आज ही से छोड़ दो। वो मान गए। कानपुर में मेरा देवर रहता है। कल तड़के वाली गाड़ी से हम लोग कानपुर जाएंगे। आदमियों का कुछ चलना फिरना बंद होने पर महादेव तुम्हें ले जाने के लिए आवेगा। मोटर गांव से कुछ दूर पर खड़ी है। एकाएक शोभा में संपूर्ण चेतना आ गई। मनहारिन की बात, उसका आशय क्या हो सकता है? राधा की बात से पूरा पूरा प्रमाण मिल गया। घबरा कर बोली, तो मुझे यहीं छोड़ जाएगी? नहीं, तुम्हें निकलने का रास्ता बतलाऊंगी। मैं साथ नहीं जा सकती। चाची ने मुझे देख लिया है, शक करेंगी। अगर तुम मेरे साथ न लौटे फिर लोग मुझे कहेंगे कुछ कर दिया। वो यहीं है, पकड़ जाएंगे। इससे किशोरी को साथ लेकर देवी के दर्शन करने जाओ। लौटकर उसे रास्ते पर खड़ी कर वासुदेव बाबा के दर्शन का बहाना कर बगीचे जाना। फिर जल्द जल्द बगीचे बगीचे दूर निकल जाना। 1 मील ठीक उत्तर जाने पर एक कच्ची सड़क मिलेगी। उसी सड़क 5 मील चलने के बाद दाहिने हाथ स्टेशन है, जो हमारे स्टेशन के बाद पड़ता है। कल 5 बजे सवेरे वाली गाड़ी से हम लोग भी जाएंगे। दूसरे स्टेशन पर मिलना। उनसे कहकर मैं एक टिकट कटवा दूंगी। फिर तुम्हें कानपुर से तुम्हारी ससुराल भिजवा दूंगी। अच्छा, मैं जाती हूं, किशोरी को भेज दो। मुस्कुराती हुई राधा बाहर निकली। क्या है राधा? प्यारेलाल की स्त्री ने पूछा। कल जा रही हूं चाची, शोभा दीदी से मिलने आई थी। पाहुने लेवाने आए हैं? मधुर लजीली निगाह नीची कर राधा ने कहा, चाची, शोभा दीदी किशोरी को बुला रही हैं। हुक्म के मारे नाक में दम हो गया। देखो तो किशोरी क्या काम है। राधा धीरे धीरे चाची को अपने रास्ते की पहचान कराती हुई सामने वाली राह से हलवाइयों की दुकान के उजाले से होकर ठंडे भाड़ के किनारे भुजैन भौजी की बगल में बैठकर अपने जाने की बातचीत करने लगी, जैसे विदा होने से पहले मिलने गई हो। घंटे भर बाद शोरगुल उठने पर भुजैन हलवाइन तथा पड़ोस की दूसरे स्त्रियों और लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर शोभा के गायब होने पर सबके बराबर ताज्जुब दिखला अपने निर्लिप्त रहने का मौन प्रमाण देती उखड़ती हुई जनता के साथ सबके स्वर में स्वर मिलाकर कहती हुई कि पहले से कोई साधक सिद्ध वाला मामला रहा होगा। घर गई और पति की चुभती चितवन से मन के समाचार दे
रस भरकर अपनी दोनों तरह की विजय समझा दी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।